हेलो साथियों, नमस्कार, खमा गणी। आज हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डी के जोशी आज आपके सामने पास्ट टेंस के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे एग्ज़ाम में पास्ट टेंस के एक दो क्वेश्चन आते हैं। आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और किन किन टाइप के क्वेश्चन या एग्ज़ाम में आते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है, तो टेंस के बारे में जानकारी ज़रूरी है। दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हिंदी से इंग्लिश में पूछे जाते हैं। बाकी सभी एग्ज़ाम में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आते हैं। अब आपको कैसे याद करना, कैसे पास्ट टेंस तैयार करना ताकि आपके एग्ज़ाम में दोनों क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो आते हैं वो राइट हों, तो हमारे साथ बने रहें और पूरा वीडियो देखकर जो मैं नए नियम जोड़े हैं उसको आप पूरा देखें, समझें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन पास्ट टेंस संबंधी राइट हो। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो फ्यूचर टेंस के बारे में जल्दी पहुंच सके। और मैं आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखकर हर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे। साथ ही किन किन एग्ज़ाम में बीएसटीसी में ग्रामीण विकास अधिकारी, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, यूडीसी, पुलिस कांस्टेबल, सीएचओ में अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो सीएचओ के क्वेश्चन 2-3 इसमें से आते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखकर समझें और इसके बाद इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपको समझ आए तो क्वेश्चन आप सॉल्व करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन पास्ट टेंस संबंधी राइट किए, कितने नंबर आपके आ सकते हैं, और अच्छी तरह से याद करें। अब मैं थोड़ी सी स्क्रीन छोड़कर आपको पूरी स्क्रीन पर समझा रहा हूँ। आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ। हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट टेंस में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। हर टेंस की इंग्लिश में पहचान उसके एडवर्ब से होती है। आपको पास्ट टेंस के सारे एडवर्ब याद करने हैं। मैंने सारे एडवर्ब इसमें दे रखे हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा पास्ट टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस तरह से पास्ट टेंस ये शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट में मैं आपको इसमें कंडीशनल सेंटेंस के बारे में भी बताऊंगा कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे आते हैं और आपको किस तरह से करने हैं। अब हम शुरू करें सिंपल पास्ट टेंस, जिसे इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हिंदी की तरह जिस तरह हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये आते हैं तो उसकी पहचान होती है, इंग्लिश में भी उसकी पहचान उसके एडवर्ब से होती है। आपको सिंपल पास्ट टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चन आते हैं। आप इस तरह से क्वेश्चन तैयार करें। सबसे पहले आपको अपने माइंड में एडवर्ब याद रखनी होगी, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। यस्टरडे सिंपल पास्ट टेंस में आती हैं। लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट मंडे, जब कभी लास्ट वर्ड हो तो सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है। उसके बाद द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस नाइट, और ये भी इस सिंपल पास्ट की पहचान है। अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, एंशिएंट, यूथ, इन ओल्डन डेज, और इन ओल्ड डेज, वंस, व्हेन के बाद, अगर ध्यान रखना व्हेन के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है। 2 डेज अगो, 2 दिन पहले। और जो टाइम होता है, एक बात ध्यान रखना, जो समय बीत गया, जैसे 2025 चल रहा है तो 2024, 23, ये सारे सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है। तो बीता हुआ ईयर जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है। डियर स्टूडेंट, बस इतना सा फॉर्मूला याद कीजिए। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूले के जरिए बताऊंगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो सकारात्मक वाक्य होता है, इसमें इस तरह से होता है, सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। एडवर्ब इतनी सारी मैंने बता रखी है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लिख के तैयार कर लें। और अब जो ये इनके कंपटीशन है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको मैं कल जोधपुर गया, तो आई वेंट टू जोधपुर यस्टरडे। अब सेकेंड फॉर्म आएगी, आई वेंट टू जोधपुर यस्टरडे। इस तरह से एक बार हमने एक शेर देखा, तो वंस वी सो अ लॉयन। ध्यान रखना, सेकेंड फॉर्म वंस वी सो अ लॉयन। उन्होंने पिछले सप्ताह एक कार खरीदी। दे बॉट ए कार लास्ट वीक। लास्ट वीक इसके एडवर्ब है, दे बॉट ए कार लास्ट वीक।
हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, पीछे क्या वेचा नहीं, खेलते थे। वी प्लेड, सेकेंड फॉर्म, वी प्लेड क्रिकेट इन चाइल्डहुड। और इसी तरह से खरीदी और या ये देखा आया, तो ये सब सिंपल पास्ट की एडवर्ब है। आगे है मोहन 10 दिन पहले हमसे मिलने आया, मोहन कैम, सेकेंड फॉर्म आएगी, मोहन कैम टू सी अस 10 days अगो, अगो इसकी पहचान है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थी, ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस की बात थी। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है और बाकी एडवर्ब के जरिए एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करने हैं। अब नेगेटिव की बात करें तो सब क्या लगाना है, डिड नॉट, एक वचन के साथ भी और बहुवचन के साथ भी। याद रखना आपको सिर्फ डिड नॉट लगाना, और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखना, डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमने कल चाय नहीं पी, वी डिडंट टेक टी यस्टरडे। तो पहचान क्या है, पी हिंदी में पहचान तो ये है, इंग्लिश में पहचान इसकी ये है यस्टरडे। वे पिछले सोमवार हमारे घर नहीं आए, दे डिडंट कम टू आवर हाउस लास्ट मंडे। मेरे पापा पिछले साल जयपुर नहीं गए, माय फादर डिडंट गो टू जयपुर लास्ट ईयर। आपने कल हमारे साथ चाय नहीं पी, यू डिडंट टेक टी विथ अस यस्टरडे। ये तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गई। और इंटीग्रेटिव सेंटेंस अपन अगर बनाए तो हमेशा डिड आगे आ जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में एक ही एडवर्ब है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड, और बाकी एडवर्ब मैंने बता रखी है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस, आप ध्यान रखना डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। क्या आप कल स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप कल जोधपुर गए, या डिड यू गो टू जोधपुर यस्टरडे, या कल आप मतलब स्कूल गए तो डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ पर अगर जोधपुर है तो हिंदी में जोधपुर लिख दीजिए, और अगर स्कूल लिखा है तो स्कूल लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर आपको वाक्य के अनुसार चलना है। डिड यू गो टू जोधपुर यस्टरडे, क्या कल आप जोधपुर गए? क्या वे पिछले सोमवार हमारे घर नहीं आए? डिड दे नॉट कम टू आवर हाउस लास्ट मंडे? क्या आपके पापा पिछले साल जयपुर नहीं गए? डिड योर फादर नॉट गो टू जयपुर लास्ट ईयर? और इस तरह से यहाँ पर नॉट लगाना है। डिड योर फादर नॉट गो टू जोधपुर या जयपुर यस्टरडे? डिड योर फादर नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे या लास्ट ईयर? क्या आपने कल हमारे साथ चाय नहीं पी? डिड यू नॉट टेक टी विथ अस यस्टरडे? प्यारे विद्यार्थियों, डिड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद लास्ट में एडवर्ब। तो अच्छी तरह से याद रखें। WH वर्ड के लिए क्या करते हैं अपन, ध्यान रखना, WH वर्ड के बाद हमेशा डिड लगाना है, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे बनते हैं सेंटेंस, आप कल कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो यस्टरडे? वेयर डिड यू गो यस्टरडे? वे कल जयपुर कब गए? वेयर डिड दे गो टू जयपुर यस्टरडे? उन्होंने कल कितने रुपए खर्च किए? हाउ मेनी रुपीज डिड दे स्पेंड यस्टरडे? आपको ध्यान रखना, आप इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ WH वर्ड पहला आएगा, उसके बाद डिड लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। आपको कल अजमेर जाने में कितना समय लगा? हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू रीच एट अजमेर? अब अदर जो है ना, पुलिस कांस्टेबल है, LDC UDC है, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड है, CHO है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है एडवर्ब। अब जैसे वंस देयर अ किंग, एक बार एक राजा था, तो एडवर्ब क्या है? वंस। अब क्या आएगा, पास्ट टेंस की वर्ब हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी, बी नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, क्योंकि अ किंग है, तो यहाँ पर आएगा वॉज। वंस देयर वॉज अ किंग, क्योंकि किंग अ सिंगुलर है। आई टू जयपुर यस्टरडे, कल मैं जयपुर गया। अब आपको पता है यस्टरडे इसकी पहचान है सिंपल पास्ट की, सेकेंड फॉर्म आएगी, तो ये रही सेकेंड फॉर्म। ही अप्राइज 10 days अगो, अगो इसकी पहचान है सिंपल पास्ट टेंस की, सेकेंड फॉर्म देखो गॉट। ही गॉट अ प्राइज 10 days अगो। वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर। अब बिफोर पापा, अब ध्यान रखना, मैंने अभी बताया बिफोर के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है। बिफोर पापा कैम, पापा के घर आने से पहले हम घर पहुंच चुके थे या घर चले गए थे। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखना, बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म आएगी। और आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, कल मैं अपने दोस्तों से मिला। कल मैं अपने दोस्त से मिला, तो यस्टरडे क्या है? सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है। क्या करना है? सेकेंड फॉर्म ढूंढनी है। अब एक कंडीशन आती है जिसे इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं या इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको समझाऊं। इसमें आपके सामने मेन क्लोज दे रखी होगी, दो क्लोज होगी, इफ क्लोज और मेन क्लोज। इफ क्लोज वाला वाक्य परीक्षा में पूछा जाएगा, कई बार मेन क्लोज भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना
इफ़ क्लोज में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है, और सिंपल पास्ट का मतलब सेकेंड फॉर्म। अगर बी लिखा होता है, बी का मतलब होता है वर, एक वचन के साथ भी और बहुवचन के साथ भी, तो मेन क्लोज की क्या पहचान रहेगी? वुड, कुड, शुड और कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। वुड, शुड, कुड और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। अगर ये मेन क्लोज में है तो आपको इफ क्लोज में सिंपल पास्ट बनना है। बी आने पर आपको वर का प्रयोग करना है। ये काल्पनिक वाक्य होते हैं, इसे इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। इफ सी अ पीकॉक सी वुड वॉक इन द फॉरेस्ट। अगर वो मोरनी होती तो जंगल में आप घूमती। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक वचन तो है, इफ इसकी पहचान है, और ये मेन क्लोज आ गया वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर सी नहीं वर आएगा, एक वचन के साथ भी और बहुवचन के साथ भी। एक बात ध्यान रखना, अगर इफ क्लोज में एक वचन के साथ भी वर लगाना, बहुवचन के साथ भी वर, और इसकी पहचान रहेगी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ सी वुड अ पीकॉक, अगर वो मोरनी होती तो जंगल में नाचती। काल्पनिक है, मोरनी होती तो जंगल में नाचती। इफ, अब ध्यान रखना, इफ इसकी पहचान हो गई वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। या सेकेंड फॉर्म ढूंढनी है, क्योंकि ये मतलब इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन है तो वेंट आ जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना, मेन क्लोज हैं, ये इफ क्लोज हैं। कैसे मालूम पड़ा? इफ से शुरू होने वाला वाक्य इफ क्लोज कहलाता है, ये मेन क्लोज है। मेन क्लोज में वुड, कुड, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये दिखाई दे तो आपको यहाँ सेकेंड फॉर्म बढ़नी है, ध्यान रखना। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें। पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस में क्या होता है? हिंदी वाक्य में जिस तरह पहचान होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, और इंग्लिश में भी इसकी पहचान निम्न एडवर्ब से होती है। एट दैट टाइम, उस समय, इन दोज डे, उन दिनों में, एट दैट मोमेंट, उस क्षण, देन, तब, ज्यों, एज, वाइल, और वाइल के आगे पीछे टेंस आता है। वैन के बाद अगर सिंस फॉर नहीं हो, एक बात ध्यान रखना, अगर वैन के बाद सिंस फॉर नहीं हो तो ये वॉज वर आईएनजी का प्रयोग होगा। एक वचन आई, इसमें एक ध्यान रखना प्यारे साथियों, आई इसमें एक वचन में आ जाता है, आई के साथ वॉज लगता है, और बाकी आई, ही, सी, इट, राम, सोन जितने भी नाम में वॉज आएगा, और वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, प्लेयर्स वगैरह इसमें वर आएगा, ध्यान रखना। अब अपन इस तरह से ध्यान रखना, ही, सी, दे, मोहन, सोन, ध्यान रखना, ही, सी, दे नहीं, ही, सी, आई, ही, सी, और यहाँ पर ध्यान रखना कोई भी इट आ जाता है, या इट लिख दूँ मैं, और ये एक वचन है सारा, इसके साथ हमेशा वॉज का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। आई, ही, सी, इट, मोहन, सोन, और आई, वी, अब यहाँ आई नहीं है, आई बहुवचन में, ध्यान रखना। वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स के साथ हमेशा वर का प्रयोग होगा। एक ऐसा टेंस है जिसमें आई सिंगुलर में आ जाता है, तो आई इसमें नहीं आएगा, आई सिंगुलर में आएगा, ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब अपन बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस की, तो वॉज वर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। हम तब खाना खा रहे थे, अब हिंदी में तो खाना खा रहे थे पहचान आ गई, अंग्रेजी में पहचान है देन। वी वर ईटिंग फूड देन, तब हम खाना खा रहे थे, उस समय हम खाना खा रहे थे, उस समय कहते हैं एट दैट टाइम। तो वी वर ईटिंग फूड एट दैट टाइम, एट दैट टाइम इंग्लिश में इसकी पहचान है, इसे एडवर्ब कहते हैं। जो ही वो सड़क पार कर रही थी वो नीचे गिर गई। एज सी वॉज क्रॉसिंग द रोड सी फेल डाउन, जो ही वो सड़क पार करी थी वो नीचे गिरी, तो ये एज इसकी एडवर्ब है। उन दिनों में हम जयपुर में रह रहे थे, वी वर लिविंग इन जयपुर इन दोज डे इनकी पहचान है। इस तरह से तैयार करना। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग करना है, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। तुम उस समय नहीं सो रहे थे, यू वर नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम, तुम उस समय नहीं सो रहे थे। हम तब खाना नहीं बना रहे थे, वी वर नॉट कुकिंग फूड देन, वी वर नॉट कुकिंग फूड देन इसकी पहचान है। मेरे पापा उस समय जोधपुर नहीं जा रहे थे, माई फादर वॉज नॉट गोइंग टू जोधपुर एट दैट टाइम, एट दैट टाइम इसकी पहचान है। और वॉज वर सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करना है, और आई इसमें सिंगुलर हो जाता है। बाकी प्लेयर्स है, वी, यू, दे, प्लेयर्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, और ये सब के साथ वर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो वॉज वर को आगे लाना है, और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले जो विद्यार्थी है वो इस उसके ऐसे ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस आएंगे। क्या तुम उस समय सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम, एट दैट टाइम इसकी पहचान हो गई। वॉज वर आगे आ जाएगा। सब्जेक्ट कैसे फॉर्मूला यह लिखा हुआ है, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। क्या हम तब खाना नहीं बना रहे थे, वर वी नॉट कुकिंग फूड देन। क्या मेरे पापा उस समय जोधपुर नहीं जा रहे थे, वॉज माई फादर, वॉज क्योंकि सिंगुलर है, वॉज माई फादर नॉट गोइंग टू जोधपुर एट दैट टाइम। इस तरह से एट दैट टाइम इसके एडवर्ब है, और मैंने फॉर्मूला लिख रखा है उसके अनुसार चलना है। WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, और इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट और एडवर्ब का प्रयोग करना है। तुम उस समय क्यों सो रहे थे, वाई वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम।
अब ध्यान रखना, तुम उस समय क्यों सो रहे थे, तो यहाँ पर एक WH वर्ड लिखा होगा, ध्यान रखना, वाई वर यू, ध्यान रखना, वाई वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम, तो उस समय क्यों सो रहे थे, वाई वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम, क्या मेरे पापा उस समय जोधपुर नहीं जा रहे थे। यहाँ पर देखो दोनों सेंटेंस है, तो तुम उस समय क्यों सो रहे थे, वाई वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम, क्या हम तब खाना नहीं बना रहे थे, वर वी नॉट कुकिंग फूड देन, क्या मेरे पापा उस समय जोधपुर नहीं जा रहे थे, वॉज माई फादर नॉट गोइंग टू जोधपुर एट दैट टाइम। अब अदर जो कंपटीशन है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एज मैंने अभी बताया सिंपल पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब है, ध्यान रखना, एड, ये एज है ना वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एडवर्ब है, और एज आते ही आपको सब्जेक्ट देखकर वॉज वर आईएनजी का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर में है और वॉज क्रॉसिंग आ जाएगा आंसर, आपको पता ही है। और इसी तरह से दे इन दैट फैक्ट्री इन दोज डे इसकी पहचान है, वे उन दिनों में उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो दे बहुवचन है, वर का प्रयोग होगा, वर वर्किंग, दे वर वर्किंग इन दैट फैक्ट्री इन दोज डे। माई सिस्टर फूड फॉर अस व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे फ़ोन किया तो मेरी बहन उस समय खाना बना रही थी। तो क्या है आपको पता है, वैन के बाद सेकंड फॉर्म है, तो वैन के पहले सिंस फॉर नहीं हो तो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। एक बार फिर समझा दूं, वैन के पहले अगर सिंस फॉर नहीं है तो वॉज वर प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, और सिंस फॉर है तो हैड बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। अब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, इसको आप अच्छी तरह से याद कर ले। 32-23 का नियम इसमें आता है, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं। हिंदी वाक्य की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ऐसे। पास्ट टेंस में निम्न एडवर्ब है, पास्ट परफेक्ट में निम्न एडवर्ब है। एडवर्ब तो क्या, सिर्फ दो ही एडवर्ब है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड पहले, आफ्टर एंड बाद, सिर्फ दो ही एडवर्ब है। ध्यान रखना क्या नियम है, बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और बिफोर के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो 3 आगे 2 पीछे, इसे कहते हैं 32 का नियम। हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो आगे आएगी, सेकेंड फॉर्म पीछे, तो 32 का नियम। ये नहीं, इसे 32 का नियम कहते हैं क्योंकि बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपको एग्जाम में बिफोर ढूंढना है, बिफोर के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब बिफोर का मतलब पहले होता था, आफ्टर का मतलब बाद में। अब आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग बाद में करना है, और बिफोर का ये आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले करना है। तो क्या नियम भी याद रखोगे, आफ्टर के पहले हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, और आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। इसे कहते हैं 23 का नियम। क्या कहते हैं, 23 का नियम, ध्यान रखना, इसे 23 का नियम कहते हैं, और ऊपर वाले को 32 का नियम कहते हैं। अब चलते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले जो विद्यार्थी हैं, इस तरह से ध्यान दें। डॉक्टर के घर आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। बिफोर के पहले, ध्यान रखना, अब ये ऐसा पूछा जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के पहले, और बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म, याद रखना, इसे कहते हैं 32 का नियम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। मेहमानों के जाने के बाद हमने खाना खाया। अब बाद पूछा, आफ्टर के बाद सेकेंड हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो। वी एट फूड आफ्टर द गेस्ट हैड गॉन। हम मेहमानों के जाने के बाद हमने खाना खाया, तो आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और इसका उल्टा होता है, बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। हमारे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, द बेल रैंग आफ्टर वी हैड रीच्ड एट स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, नॉट लगाना हेड के बाद। मेरे घर आने से पहले पापा ऑफिस नहीं गए थे, पापा हैड नॉट गॉन टू ऑफिस बिफोर आई केम एट होम। डॉक्टर के घर आने से पहले रोगी नहीं मरा था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। आपके घर आने से पहले हमने खाना नहीं खाया था, वी हैड नॉट टेकन फूड बिफोर यू केम एट होम। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में क्या है, हेड आगे लगाना है। क्या हमारे घर आने से पहले आपने खाना खा लिया था, हैड यू टेकन फूड बिफोर वी केम एट होम, तो हेड आगे जाएगा, ध्यान रखना, इसकी पहचान है। क्या उनके जाने के बाद हमने खाना नहीं खाया, डिड। अब ध्यान रखना, डिड आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म, तो नेगेटिव इसका बनाना है। डिड वी नॉट टेक फूड आफ्टर दे हैड गॉन। क्या उनके जाने के बाद हमने खाना नहीं खाया, ये डबल शब्द का ध्यान रखना। डिड वी नॉट टेक फूड आफ्टर दे हैड गॉन। हमारे आने से पहले आप स्कूल क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन टू स्कूल बिफोर वी कैम। वाई हैड यू गॉन टू स्कूल बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म वी कैम। उनके जाने के बाद हमने खाना क्यों नहीं खाया था, वाई डिड वी नॉट टेक फूड आफ्टर दे हैड गॉन।
अब जो अदर एग्जाम कंपटीशन है, अदर एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखना। अब मैंने क्या पूछा, बिफोर के पहले, तो बिफोर के पहले क्या लगाना, सिंगुलर के साथ भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म और प्लूरल के साथ भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। कहाँ पर है ये, तो आपको नियम याद रखना, ये 32 का नियम है। बिफोर के पहले पूछा है। अब यहाँ ध्यान रखना, आफ्टर के बाद पूछा है, आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा आफ्टर आई हैड रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने कमरा साफ किया। अब यहाँ ध्यान, आफ्टर के पहले पूछ लिया मैंने, तो क्या आएगा, आफ्टर के पहले हमेशा सेकेंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, वी टुक टी आफ्टर वी हैड केम एट होम, आफ्टर वी हैड कम एट होम, यानी हमारे घर आने के बाद हमने चाय पी। वी टुक टी आफ्टर वी हैड कम एट होम। अब मैंने आपको बताया आफ्टर के पहले पूछा, तो ये 23 का नियम है, सेकेंड फॉर्म आएगी। आफ्टर के बाद लिखी हुई है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। द पेशेंट बिफोर, बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये रहा, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। द बेल रैंग आफ्टर द स्टूडेंट, अब ध्यान रखना, हैड रीच्ड, क्या है, विद्यार्थियों के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी। द बेल रैंग आफ्टर द स्टूडेंट, आफ्टर के बाद पूछी मैंने, आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये रही हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब एक बात ध्यान रखना, अनफुलफिल्ड कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन इसी में आती है। और अगर मैं स्कूल जाता तो अंग्रेजी पढ़ता, अगर मैं कल जोधपुर जाता तो कुछ खरीदारी करता, लेकिन हुआ नहीं, इसे कहते हैं इमेजिनरी सेंटेंस, नहीं सॉरी, इसे इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं। इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, मेन क्लोज में ध्यान रखना वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको पहचान क्या याद रखनी, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, और इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना इस तरह से। इफ अगर पूजा ने अच्छी मेहनत की, अगर, तो पूजा अच्छे मार्क्स लाएगी अगर उसने अच्छी मेहनत की। इफ पूजा गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम शी वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। तो ध्यान रखना, अगर पूजा ने मेहनत की, या हेड प्लस थर्ड, इफ पूजा वर्क हार्ड, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपको हेड प्लस थर्ड वर्ब पढ़नी है। इफ पूजा वर्क हार्ड इन द एग्जाम शी वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। अब ध्यान रखना, इफ पूजा हैड वर्कड हार्ड, यहाँ एक शब्द लिख देता हूँ, अगर पूजा ने परीक्षा में कड़ी मेहनत की, या हार्ड लिख देता हूँ। इफ पूजा हैड वर्क हार्ड इन द एग्जाम शी वुड हैव गॉट, तो इसकी पहचान ये ऐसे आएगी एग्जाम में, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसी तरह से इफ़ यू हैड गॉन टू स्कूल येस्टरडे, अगर कल आप स्कूल गए होते, यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, तो आपको अच्छे नंबर आते, आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लें। तो ये मेन क्लोज दे रखिए, वुड हैव, अगर हैव नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, इमेजिनरी कंडीशन हो जाएगा। उस समय की स्थिति में सेकेंड फॉर्म आएगी, लेकिन वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है। तो इस तरह से इफ यू हैड गॉन टू स्कूल येस्टरडे, अगर आप कल स्कूल गए होते, गया नहीं, गए होते, यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, तो आपको अच्छे नंबर आते। अब लास्ट में है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी हिंदी में पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, या था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी है, लेकिन इसके साथ समय आता है, सिंस फॉर आता है, ध्यान रखना। तो सिंस फॉर प्लस अगर सिंस फॉर हो और रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसकी एडवर्ब सिंस फॉर दो ही हैं, छोटा परिवार, सुखी परिवार, सिर्फ दो ही एडवर्ब हैं। लेकिन पहचान ध्यान रखना, पास्ट टेंस होना चाहिए सेंटेंस, यानी व्हेन के बाद वापस सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। फॉर्मूला इस तरह से इस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेड बिन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस व्हेन, अब यहाँ से नया सेंटेंस शुरू होगा, प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट टू प्लस सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर दो सेंटेंस होंगे, व्हेन के बाद वापस सब्जेक्ट टू आएगा, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये सब्जेक्ट टू है, इसके बाद सेकेंड फॉर्म। इसी के जरिए हमें मालूम होगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर बाकी यहाँ खत्म हो जाता है प्यारे साथियों, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है। तो पास्ट की पहचान क्या होगी, व्हेन के बाद सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होना। जब आप आए तो मैं बहुत व्यस्त थी और मैं पूरे दिन से काम कर रही थी। व्हेन यू केम आई वॉज वेरी बिजी, आई हैड बीन वर्किंग फॉर ऑल डे। अब ध्यान रखना, मैं पूरे दिन काम कर रही थी। तो ये दो ऐसे टेंस आ गए जो पास्ट टेंस की और बता रहे हैं। और आई ऑल डे क्या है, फॉर ऑल डे इसकी एडवर्ब है। तो व्हेन यू केम, जब आप आए, आई वॉज वेरी बिजी, वो मैं बहुत व्यस्त थी, आई हैड बीन वर्किंग फॉर ऑल डे, क्योंकि मैं पूरे दिन काम कर रही थी। जब आपका कॉल आए तो मैं 3 बजे से सो रही थी, आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। व्हेन आपका कॉल, व्हेन जैसे यहाँ पर यू लिखना पड़ेगा, व्हेन यू कॉल्ड मी, ध्यान रखना, व्हेन यू, या क्या लिखा, जब आपका कॉल आया तो व्हेन यू कॉल्ड, ध्यान रखना, व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने मुझे कॉल्ड किया, सेकेंड फॉर्म।
तो वैन के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है और वैन के पहले हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है और साथ में ध्यान रखना टाइम होना चाहिए। जब आप आए तो मैं सुबह से बर्तन साफ करी थी। आई हैड बिन क्लीनिंग द यूटेंसिल्स सिंस मॉर्निंग व्हेन यू केम। अब ये व्हेन यू केम इसकी पहचान है। अगर ये वाक्य यहाँ ख़त्म हो जाता, सपोज मान लेते हैं, तो यहाँ पर आई हैव बीन आ जाता है। आई हैव बीन क्लीनिंग द यूटेंसिल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बर्तन साफ कर रही हूँ। लेकिन यहाँ व्हेन यू केम आ गया तो ये इसको भी पास्ट टेंस बदलना पड़ेगा और व्हेन यू केम आते ही ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। व्हेन यू केम आई हैड नॉट बीन टेकिंग टी, जब आप आए तो मैं चाय नहीं पी रही थी। सिंस मॉर्निंग, जब आप आए तब मैं सुबह से चाय नहीं पी रही थी। तो क्या करना, नॉट लगाना है। हैव हैड प्लस नॉट प्लस बिन, और ये इसकी पहचान है और सिंस फॉर का प्रयोग है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग व्हेन आई केम एट योर होम, जब मैं आपके घर आया, ये इसकी पहचान हो गई। जब मैं आपके घर आया तो आप सुबह से क्या कर रहे थे, तो सिंस फॉर है। अब सिंस फॉर है, अगर वैन के पहले, अभी मैंने रूल भी बताया था, वैन के पहले सिंस फॉर है तो हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अगर नहीं है वैन के पहले सिंस फॉर तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, अगर है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ध्यान रखना, वापस समझा रहा हूँ कि वैन के पहले अगर सिंस फॉर है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा और नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और अगर ये वैन नहीं है, वैन आई कैम ये सेंटेंस नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की यही मतलब फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद टाइम खत्म हो जाता है। आप 3 बजे से क्या पढ़ रही थी जब मैं आपके घर आया? व्हाट हैड यू बीन, ध्यान रखना, क्या पढ़ रही थी? व्हाट हैड यू बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock व्हेन आई केम एट योर होम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीडिंग। व्हाट हैड यू बीन रीडिंग, आप क्या पढ़ रही थी? सिंस 3 o'clock, आप 3 बजे से क्या पढ़ रही थी? व्हेन आई केम एट योर होम, जब मैं आपके घर पे आया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में निम्न एडवर्ब होती है, मैंने कहा अभी ये 2 एडवर्ब हैं। फॉर्मूला इस तरह से है, व्हेन प्लस सब्जेक्ट टू प्लस सेकेंड फॉर्म हो तो ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, और व्हेन के पहले अगर सिंस फॉर हो तो आपका समझ लीजिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब एग्जाम इस तरह से आएंगे, द स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अ वीक बिकॉज द सिलेबस वॉज इनकम्प्लीट, सिलेबस अधूरा था, क्योंकि सिलेबस अधूरा था तो यहाँ पर टाइम भी है फॉर अ वीक, तो यहाँ पर आ जाएगा द स्टूडेंट हैड बीन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अ वीक बिकॉज द सिलेबस वॉज, यानी विद्यार्थियों की एक सप्ताह से एक्स्ट्रा क्लास लग रही थी क्योंकि सिलेबस अधूरा था। She had been watching TV program for 2 hours because she had no work, क्योंकि उसके पास कार्य नहीं था इसलिए वो 2 घंटे से मतलब क्रिकेट टीवी देख रही थी, टीवी प्रोग्राम देख रही थी। She had been watching TV program for 2 hours because she had no work। थर्ड है, see the plants for half an hour because those plants were dry up, क्योंकि वो पौधे सब सूख गए थे इसलिए वो आधे घंटे से पौधों को पानी दे रही थी। तो पास्ट टेंस की पहचान तो आ ही रही है, दोज प्लांट्स वर ड्राई, वर आ गया, वर ड्राई, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड बीन। शी हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर हाफ एन आवर बिकॉज दोज प्लांट्स वर ड्राई। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपको रिमाइंड करता हूँ कि आपको पास्ट टेंस की एडवर्ब याद रखनी है, और कुछ टेंस की तो बहुत कम है, जैसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तो एडवर्ब कम है, सिंपल पास्ट की थोड़ी ज़्यादा है। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन राइट करने हैं तो आप एडवर्ब याद कर लीजिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन सीखें, और इसकी पहचान मैंने बता रखी, फॉर्मूला मैंने दे रखा है। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें अगले वीडियो तक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच for watching the video।